हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आई होप कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। चलिए तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्मार्ट एडवांस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसका आज डे फर्स्ट है। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये स्टेट पीसीएस एज वेल एज अदर जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखिएगा। और चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सब्सिडरी लाइन। सब्सिडरी लाइन्स क्या है? ये ब्रिटिश फोर्स को अपने खुद के एक्सपेंसेस पे रखने के लिए प्रिंसली स्टेट को बोला था। इसमें क्या था? ब्रिटिश रेसिडेंट एंड रूलर कोर्ट, जो ब्रिटिश के फोर्स को कहाँ रखना था? रूलर जो शासक थे उनके कोर्ट में। और जो उसके बदले में क्या करेगा? जो ब्रिटिश फोर्स को रखेंगे वो उनके बदले में क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट। जो बाहरी और आंतरिक अटैक होगा उससे वो प्रिंसली स्टेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और इसमें क्या था? नो प्रिंसली स्टेट रूलर कैन एम्प्लॉय एनी यूरोपियन और एक्सेप्ट ब्रिटिश इन एनी सर्विस विदाउट द परमिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन पे कोई भी प्रिंसली स्टेट किसी भी यूरोपियन एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं दे सकता है। सब्सिडरी अलाउंस कम्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड वेलेजरी। सब्सिडरी अलाउंस को लागू किया गया था लॉर्ड वेलेजरी के कार्यकाल के समय। तो चलिए सब्सिडरी अलाउंस के तहत कौन कौन से प्रिंसली स्टेट इसमें इन्वॉल्व थे उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैदराबाद अलायंस में शामिल हुआ था। कब? 1798 से 1800 में। मैसूर सेकंड क्या था? मैसूर। मैसूर कब हुआ था? 1799 में। तंजौर 1799 में ये भी हुआ था। अवध कब? 1801 में। ये सब जो चारों हैं ये अवध रेसिडेंट के सब थे। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे अवध को क्या बनता है? एच एम टी की घड़ी बनता है अवध। और सेकंड जो था, सेकंड है और ये मराठा रेसिडेंट में कौन से थे? पेशवा थे, भोसले थे, सिंधिया थे, होलकर थे। पेशवा, भोसले, सिंधिया और होलकर। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता था, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंसरशिप एक्ट ऑफ 1799 में जो आया था। इसमें फर्स्ट फॉर्मल फ्रेश सेंसरशिप लॉ था ये। इसमें क्या, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन प्रेस, द एक्ट इम्पोज ऑन फ्री सेंसरशिप मीनिंग ऑल publication, especially newspaper, had to clear by the government। ये प्रेस पे कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। apprehension regarding the French attack, their main aim was to prevent anti-British sentiment, rumor or report that could provoke rebellion or criticism of the East India Company। जो मेन एम क्या था, उद्देश्य था, ये प्रिवेंट करना क्या? जो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट है किसी भी प्रकार का, उसको रोकना। और र्यूमर और रिमोट्स दैट कुड प्रोवेक क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिटिसाइज करता है, ऐसा कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होगा। उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया। और जो प्रिंटर और पब्लिशर वर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस टू कंटिन्यू पब्लिशिंग। जो प्रिंटर और पब्लिशर थे उनको क्या लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी पब्लिशिंग करने के लिए। फिर नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। यहाँ से आपको हमेशा यह कोई भी एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन पक्का श्योर देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेटअप द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी, जो किस पर बेस्ड थी? थॉमसियन सिस्टम पर बेस्ड थी। इन नॉर्थ वेस्ट फॉर एजुकेशन टू ट्रेन लोकल ऑफिसर फॉर टीडब्ल्यू। इसका क्या उद्देश्य था? एजुकेशन टू ट्रेन लोकल ऑफिशियल फॉर पीडब्ल्यू। जो पीडब्ल्यू डी के लिए नियुक्ति होगी उनको ट्रेन करने के लिए। ही कैप्चर पंजाब ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो सिख वार। इसने पंजाब को कब अपने कब्जे में लिया था? सेकेंड एंग्लो सिख वार के समय। आफ्टर द बैटल ऑफ चिलियावाला बैटल के बाद। ही फाउंड डॉक्ट्राइन ऑफ सभी ने राज्य झड़प नीति इसने लागू की थी। अब इसकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के समय के तहत इसने किस किस स्टेट को या फिर प्रिंसली जो स्टेट थे उसको कंट्रोल किया था। फर्स्ट हाफिल ने इसने सतारा को किया था 1848 में। सेकंड जैतपुर और संभल को 1849 में। भागाड़ को
1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 को। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद कर लीजिएगा। सतारा, जैतपुर, संभल, फिर बागात, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। इसका डेट भी कभी कभी मैचिंग में पूछ देता है। सतारा कब हुआ था? 1848। सतारा 48 में, और 1849 में जैतपुर और संबलपुर, ये दोनों याद रख लीजिएगा। उदयपुर 1852 में, झांसी 1853, नागपुर 1854 में। अवध को इसने कैसे डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स के थ्रू में शामिल किया था? अवध वाज एनेक्टेड बिकॉज ऑफ मिस गवर्नेंस इन 1853। अवध को 1853 में किया था मिस गवर्नेंस के कारण। इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंडिया रेलवे लाइन। पहली बार इंडिया रेलवे लाइन किसने? डलहौजी ने की थी 1853 में। कहाँ से? बॉम्बे टू थाने। और स्टार्टेड इंडियन पोस्ट सर्विस, और इंडियन पोस्ट सर्विस भी, डाक सेवा भी इसी ने स्टार्ट किया था। टेलीग्राफ लाइन इन 1856 फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा। और टेलीग्राफ जो लाइन थी उसको भी कलकत्ता से आगरा पहली बार 1856 में लाल डलहौजी ने ही स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेजर कमीशन। फ्रेजर कमीशन कब आया था? 1902 टू 1903 में। ये ऑफिशियली नोन एज द इंडियन पुलिस कमीशन। इसको इंडियन पुलिस कमीशन भी कहते हैं। और स्टेबलाइज ये कब हुआ था? 1902 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एंड्रयू फ्रेजर। जो एंड्रयू फ्रेजर थे उसके चेयरमैनशिप के अंतर्गत इसको स्टेबलाइज किया गया था। टू इवेलुएट द इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग ऑफ पुलिस। जो वर्किंग ऑफ पुलिस थे उसको इवेलुएट करना और इम्प्रूवमेंट करना उसमें। इम्पोज सेटिंग ऑफ सीआईडी ब्रांच एट द प्रोविंशियल लेवल। और क्या करना था? सीआईडी ब्रांच को सेट करना था प्रोविंशियल लेवल पर। नेक्स्ट है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 18 फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था। इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड रिपन। ये किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर थे उनके वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए आया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर। जो एम्प्लॉयमेंट जो बच्चे थे 7 ईयर से एज जिनकी कम थी उनको एम्प्लॉयमेंट कंपनी में काम करने के लिए प्रोहिबिटेड मनाही था। और लिमिटेड वर्किंग आवर फॉर चिल्ड्रन। और जो लेकिन जो 7 से 12 साल के बच्चे थे उनको 9 आवर पर डे काम। सोचिए इसमें क्या था? जो 7 साल के कम के बच्चे वो क्या ही जॉब करेंगे, लेकिन 7 से फिर भी इसने गलत किया। और जो 7 से 12 साल के बच्चे थे उनको 9 ईयर पर डे काम करना पड़ता था। तो देखिए इन लोग की होशियारी ब्रिटिश की। फिर 12+ ईयर के चिल्ड्रन यानी नॉर्मल रूटीन। और जो 12+ के थे उनको नॉर्मल रूटीन। 12 घंटे तो काम करा ही रहे हैं पर डे। 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे उनसे इतना काम करवाते थे, और 12+ से थे जो उनको नॉर्मल रूटीन फॉलो करना था। नॉर्मल रूटीन जो भी रहा होगा 9 जब 7 से 12 का, तो नॉर्मल रूटीन हमें आप सोच सकते हैं। और पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ स्टेबलाइज हुई थी? किसके द्वारा? 1905 में बिहार में हुई थी और लॉर्ड कर्जन के समय। लेटर द इंस्टीट्यूट वार शिफ्टेड टू दिल्ली। इसके बाद जो पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई? दिल्ली में। आफ्टर द अर्थक्वेक। जब बिहार में भूकंप आया था 1934 में, तो उसके बाद पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। इस फैक्ट को आप ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है वाच फार्म टू रिसर्च एंड मैकेनाइज इन एग्रीकल्चर फिश। और इसका क्या ही मेन उद्देश्य था? रिसर्च एंड मैकेनाइज इन एग्रीकल्चर जो फील्ड था उसके बेस्ट पर ही बनाया गया था। नेक्स्ट है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 टू 1883 में। इट वाज स्टेबलाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम्स हंटर अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन। जो किसकी चेयरमैनशिप के समय आया था? लॉर्ड विलियम हंटर के समय पे। इसको अपॉइंट किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। इट्स मेन पर्पज वाज टू स्प्रेड एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया एंड टू एलिवेट द प्रोग्रेस मेड सिंस वुड डिस्पैच ऑफ 1854। इट मेन पर्पज वाज टू स्प्रेड एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया। जो इसका मेन उद्देश्य क्या था? स्प्रेड एजुकेशन को ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड करना एंड इवेल्युएट द प्रोग्रेस मेड सिंस वुड डिस्पैच प्लान 1854। वो जो वुड डिस्पैच प्लान आया था 1854 में
उसके भी समय यह बनाया गया था फॉर टेक्निकल नॉलेज। दे ओपन टेक्निकल नॉलेज के लिए इन्होंने क्या किया था, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था इन रुड़की का 1847 1847 में। पुणे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खोला था 1854 में। ओपन मेडिकल कॉलेज कहाँ पे इन लोग खोला था, 3 जगह पे, कहाँ कहाँ, कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे। कोलकाता में कब, 1835 में, और मद्रास में 1835, बॉम्बे में 1845 में। नेक्स्ट, द फर्स्ट ईवर मेडिकल कॉलेज वाज ओपन इन कोलकाता। पहला जो मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया था, कोलकाता में 1835 बाय द विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने के द्वारा पहली बार खोला गया था। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम कौन था, विलियम बेंटिंग, जो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज खोला गया था कोलकाता में। पॉइंट टू रिमेंबर, इसको याद करना है, केमिकल एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, जो फास्फोरस है किसमें ट्रीटमेंट में यूज होता है, बोन्स में, सोडियम ब्लड सर्कुलेशन में, आयोडीन थायराइड ग्लैंड में, कोबाल्ट कैंसर में। देखिए तो क से कोबाल्ट, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी, कोबाल्ट और कैंसर। थायरॉक्सिन, आयोडीन है जो थायराइड ग्लैंड से, जो आप लोग थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन जो हार्मोन स्रावित होता है वो आयोडीन के होता है, उसको आप जानते ही हैं। सोडियम ब्लड सर्कुलेशन के ट्रीटमेंट में, फास्फोरस बोन्स में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन किस आर्टिकल के तहत आया था, किस आर्टिकल के तहत है, या 263 263 के तहत है। स्टेबलाइज इसका हुआ था 1990 में, रिकमेंडेड बाय द सरकारिया कमीशन, जो सरकारिया कमीशन रिकमेंड किया था 1990 में, उसके समय यह स्टेबलाइज किया गया था। इसके हेड कौन से थे, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पीएम आल्सो कंटेन 6 कैबिनेट मेंबर इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, मिनिस्टर आर नॉमिनेटेड बाय पीएम। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं और इसमें 6 और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। होम मिनिस्टर को भी इसमें रहते हैं, और ये किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा। किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में। मेंबर कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, सभी जो स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इसमें मेंबर होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट एक्ट इन इंडिया। इन्वायरमेंट जो एक्ट इंडिया कब आया था, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986, या फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। वाटर पोल्यूशन कब आया था, 1974 में। एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया था। इसमें नोट ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आवर स्टेबलाइज थ्रू वाटर पोल्यूशन एक्ट 1947। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कब बना था, वाटर पोल्यूशन एक्ट जब बना था 1947 के तहत। नेक्स्ट हमें पॉइंट याद करने की है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कम्स जस्ट आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तभी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, कब, 1986 के ये समय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, डीडीटी, प्लास्टिक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड, मेथेन। ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट है। डीडीटी, प्लास्टिक, CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया, लेड और मेथेन। सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंतर्गत PNA, पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और ओजोन, स्मॉग, फोकस स्मॉग, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट हम ये अपनी सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग।